14. शंका समाधान 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संख्या सावधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनि राज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, आज के संघ का समाधान का सीधा प्रसारण घर बैठे जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, जो आज की विषम परिस्थिति में हमारे लिए प्रबल संबल का कार्य करेगी। चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव पुष्पा देवी पत्नी लक्ष्मी लाल कोठारी बांसवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव संघर्ष करने वालों में क्या कोई कोरोना जैसा रहस्यमय तत्व होता है जो उन्हें हर परिस्थितियों से जूझने की शक्ति देता है, जबकि सामान्य लोग जूझने के बजाय हार जाते हैं? गुरुदेव उस रहस्यमय तत्व से परिचय कराएं ताकि उसी के माध्यम से हम कोरोना को भी मात दे सकें। क्या पूछना चाह रहे हैं? फिर संघर्ष करने वालों में क्या कोई कोरोना जैसा रहस्यमय तत्व होता है जो उन्हें हर परिस्थितियों से जूझने की शक्ति देता है? दोनों चीज़ों में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। कोरोना जैसा रहस्यमय कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हर परिस्थितियों से जूझने की ताकत दे। कोरोना हमारे सामने एक ऐसी समस्या है जिससे जूझना मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो रहा है। शायद प्रश्नकार का ये भाव होगा कि कोरोना इतना शक्तिशाली है कि उसे नष्ट करना मनुष्य के बस का नहीं है, पर मेरी राय इससे अलग है। मैं नहीं मानता कि कोरोना अजेय है। कोरोना पर हम सब विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन तो परम विजय होगी जिस दिन इसकी वैक्सीन तैयार होगी। इसमें थोड़ा समय अपेक्षित होगा, लेकिन जो अपने संकल्प और संयम में टिके रहेंगे वो कोरोना को परास्त कर सकते हैं। पहली बात तो मैं सभी से कहूं कि अपनी सुरक्षा के प्रति आप गंभीर बने, अपने संयम की मर्यादा के भीतर रहें। और दूसरी बात, कोरोना को लेकर के ज़्यादा घबराए नहीं। अगर मनुष्य का मनोबल ऊंचा है, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो कोरोना उसको कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। इसलिए चूंकि ये संक्रामक बीमारी है, इसके प्रति सतर्क रहना जरूरी है और अपनी सेहत के प्रति जागरूकता रखना भी बहुत जरूरी है। यदि लोग नियमित आहार विहार करते रहे, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि कोरोना के साथ लंबा संघर्ष होना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि संघर्ष करने के लिए कौन सी अदृश्य ताकत है? संघर्ष के लिए एक ही ताकत है, वह है संकल्प। मनुष्य का दृढ़ संकल्प उसे संघर्षशील बनाता है। हम वज्र संकल्पी बने, ठान लें कि ये मुझे करना है, सो करना है। आपका संकल्प ही आपको सिद्धि दिलाएगा। इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि संकल्प से सिद्धि मिलती है और संघर्ष का उपसंहार हर्ष से होता है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। ये आपकी अंतः प्रेरणा का आधार बनेगा और इसी के बदौलत आप अपने जीवन के चरम लक्ष्य को
उद्घाटित कर सकेंगे। गुरुदेव, आज प्रातःकाल प्रवचन में आपने 16 पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उसी संदर्भ में एक प्रश्न गुप्त नाम से आया है कि हमारे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। मेरी पत्नी इतना ज़्यादा सोला करती है कि जिससे कारण कभी कभी लगता है कि या तो इनसे रिश्ता तोड़ दूं या फिर धर्म ऐसा होता तो धर्म करना छोड़ दूं। कृपया समाधान। देखिए, पत्नी के सोला करने की ये प्रतिक्रिया थोड़ी ठीक नहीं है। हालांकि पत्नी को सोला करना चाहिए, पर इस तरह का न करे कि दूसरों को सोला से एलर्जी हो जाए। पर उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले आपसे कहूंगा, अगर वो पत्नी, आपकी पत्नी सोला कर रही है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर आपको सोला करने के लिए बाध्य करे तो बात अलग है। होता यह है कि व्यक्ति का अपना व्रत है, अपने नियम है। हर व्यक्ति अपने व्रत नियम को निभाना चाहता है और वह उससे नियम उसके एक प्रकार से संपदा की भांति हो जाते हैं। तो उस पर जब आघात पहुंचता है तो मन विचलित होता ही होगा। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के व्रतों के निर्वाह में साधक बने, बाधक न बने। दूसरी बात, जो सोला करते हैं वो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि मेरे सोला का प्रयोजन क्या है। सोला अर्थात एक प्रकार की शुद्धि, और ये शुद्धि किस लिए? अंतरंग की शुद्धि के लिए। बहिरंग शुद्धि रखें, लेकिन अंतरंग शुद्धि, यदि आप सोला कर रहे हैं और आपको सोला में कोई दिक्कत आ रही है तो मन को सोला मत बनने दो। सोला की तरह भड़को मत, थोड़ा शांति से इसे इग्नोर करो। ज़्यादा छू छू कहने की आदत ठीक नहीं है। हाँ, शुद्धता तो रखनी ही चाहिए। ये कोरोना में आपको सैनिटाइजेशन की बात बार बार की जाती है, सैनिटाइज करो, सैनिटाइज करो, सैनिटाइजर यूज करो। ये क्या शुद्धिकरण ही है ना? हमारे यहाँ शुद्धि का विधान है, शुद्धि करना चाहिए, लेकिन काय शुद्धि के साथ भाव शुद्धि पर बल देना चाहिए। काय शुद्धि के निमित्त यदि भाव शुद्धि बिगड़ रही है तो ठीक बात नहीं है। आपकी जो प्रतिक्रिया सुनकर के मुझे आश्चर्य भी है और थोड़ा सा दुख भी। आश्चर्य इस बात का कि 16 होने के बाद तो लोगों को 16 के पथ पर चलने की प्रेरणा होनी चाहिए। अगर कोई 16 करता है तो घर में शांति होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, और घर भर के लोगों को ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ जहाँ कोई संयत जीव रहता है, कोई संयमी जीव रहता है, और उसका संयम उसके खान पान तक ही नहीं, उसके हर व्यवहार में दिखता है। उनसे हमें एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। ऐसा होना चाहिए, और प्राय ऐसा होता है। लेकिन आपकी ये प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्य हो रहा है। और दूसरी बात, होना ये चाहिए कि एक के 16 को देखकर दूसरे के मन में 16 करने का भाव आए, पर आपको तो पत्नी से अलग होने का भाव आ रहा है या 16 से ही एलर्जी हो रही है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इसका मतलब हो सकता है आपकी धर्मपत्नी कहीं क्रियारूढ़ हो जाए, लेकिन इसे भी आप इसको स्वीकार करना चाहिए। एक मेंटल डिसऑर्डर होता है इस तरह का कि किसी को बार बार हाथ धोने की, छू छा करने की बड़ी आदत हो जाती है, और उससे वो बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये एक मानसिक रोग है। इसको लेकर के ज़्यादा विचलित मत होइए। आप उनकी काउंसलिंग कराइए, और ज़्यादा पुराना केस हो गया है तो चिकित्सा कराइए, मनोचिकित्सक से मिलिए, उसमें उनको फर्क पड़ेगा, ताकि वो ज़्यादा रूढ़ ना हो। पर ये जो आपकी प्रतिक्रिया है ये हैरान करने वाली है। आपको सकारात्मक होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के प्रति इस तरह का नकारात्मक रुख कतई नहीं रखना चाहिए। पूज्य देव पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते,
और तारीफ वह धोखा है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि नसीहत की वसीयत को सहेज कर सच्चे और अच्छे बने और तारीफ के पुल को बिना प्रभावित हुए पार कर सकें। ऐसा क्या करे कि नसीहत की वसीयत को सहेज कर सच्चे और अच्छे बने और तारीफ के पुल को बिना प्रभावित हुए पार कर सके। बिना प्रभावित हुए पार करे। ये मनुष्य की बड़ी विडंबना है, ये दुर्बलता भी है। तारीफ के स्वर बहुत अच्छे लगते हैं, नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये सच है कि तारीफ उन्हीं की होती है जो किसी की नसीहत लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा मनुष्य को एक बात का स्मरण रखना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे आगे बढ़ना है और अपनी दुर्बलताओं को दूर करना है। यदि कोई अच्छी सीख दे तो उसे बिना संकोच के स्वीकारना चाहिए। कदाचित कोई हम पर टिप्पणी भी करे तो उससे नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की जगह देखना चाहिए कि ये टिप्पणी मेरे लिए दी जा रही है वो सही है या नहीं। यदि ऐसा लोग करने लगे तो दिनों दिन उसमें निखार आएगा। और एक बात सही है कि जो लोग प्रशंसा में प्रभावित हो जाते हैं उनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए जब कभी भी कोई कितनी प्रशंसा करे हमें उससे अप्रभावित होना चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि देखो नटों का जो जीवन होता है, जो रस्सी पर चलते हैं, तार पर चलते हैं, सभी दर्शक उनकी वाहवाही करते, तालियां बजाते हैं, लेकिन वो नट लोगों के इस सत्कार को नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य को देखता है। उस लक्ष्य की ओर बढ़ता चलता है, तब कहीं जाकर वो सफल होता है। यदि एक क्षण के लिए भी वो अपना ध्यान भंग कर दे तो वहीं गिर जाए, सारी तालियां उल्टी हो जाए। तो जो लोग दूसरों की तारीफों से प्रभावित होकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, या तो उनकी प्रकृति अवरुद्ध हो जाती है अथवा उनका वही पतन शुरू हो जाता है। इन दोनों से बचना चाहिए और प्रशंसा को एक प्रकार का मीठा जहर मानना चाहिए। लोग प्रशंसा करे वो होगा, जिसमें अच्छाइयाँ होती है उसकी प्रशंसा होती है, पर हम उस प्रशंसा से प्रभावित ना हो। ये हमारी वृत्ति होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरी कमी क्या है, मुझे अभी और आगे बढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है, अभी मुझे और आगे बढ़ना है। ये प्रेरणा मन में रहेगी तो कोई कितनी भी प्रशंसा करे आप उनसे मुग्ध नहीं होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव जय कुमार जैन जलज हटा कुंडलपुर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी दमोह के पम्मी लहरी जैन परिवार से हैं, जिन्होंने बखूबी एक और लक्ष्मण के पात्र को निभाया और प्रशंसा पाई, तो दूसरी ओर अतिवीर मेघनाथ जैसे शूरवीरों का वध करने की भूमिका भी निभाई। तो गुरुवर क्या अभिनय करने वाले पात्र के लिए पुण्य पाप का मापदंड क्या होगा? देखिए, सब चीज़ों को पुण्य पाप से जोड़ना मेरी राय में ठीक नहीं है। उन्होंने अभिनय किया, अभिनय की दृष्टि से किया और उनके अभिनय से बहुत लोग प्रभावित हुए, जिन्होंने भी किया। फिर तो कहोगे जो रावण का रोल किया तो उसको तो बड़ा पाप मिलेगा। ऐसा नहीं है। उस अभिनेता का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य अपने कथा नायक के चरित्र को जन जन तक पहुंचाना, जिससे लोग जीवन में अच्छी प्रेरणा ले सके और बदलाव ला सके। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जितने भी इस तरह के कार्यक्रम आते हैं वे सब मानवीय भावनाओं को उद्घाटित करने वाले हैं। इससे मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है, समाज में अच्छी चेतना का जागरण होता है। तो एक अच्छे कार्य है। अब सब बातों को पुण्य पाप से जोड़ना मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए मैं यही सलाह दूंगा, आप उनके अभिनय से कुछ सीख लीजिए
और अपने जीवन को उस अनुरूप ढालने की कोशिश कीजिए। उनके पुण्य पाप की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पूज्यदेव सिलचर आसाम से किरण देवी पाटनी पूछ रही हैं, गुरुदेव जो आदमी जीवन भर धर्म के कार्य में लगा रहता है और अंत काल में उसके भाव गलत हो जाएं तो क्या उसे धार्मिक कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जो आदमी जीवन भर पाप करता रहे और अंत में उसके भाव सुधर जाए तो क्या उसे पाप कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। महाराज जी उचित मार्गदर्शन देने के साथ। ये बात सही है, कहावत अंत मता सोगता। अंतिम समय में हमारे जैसे परिणाम होते हैं वैसा होता है। जीवन भर धर्म करने वाला अंत में अगर परिणाम बिगाड़ ले तो वो सदगति का पात्र नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा एकांत नहीं है। कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करे, सब कुछ अच्छे से तैयार करे, पर इन परीक्षा के दिन थोड़ी लापरवाही कर दे तो उसका रिजल्ट तो बिगड़ेगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन उसका ज्ञान तो उसके साथ रहेगा। पहले अच्छे से पढ़ाई किया, चीजों को घोट लिया था, लेकिन परीक्षा के दिन उसने लापरवाही कर दी, पेपर बिगाड़ दिया, रिजल्ट बिगड़ेगा, निस्संदेह रिजल्ट बिगड़ेगा, उसकी आगे की प्रगति रुकेगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पढ़ाई निरर्थक हो गई, वो ज्ञान तो उसके पास है। इसी प्रकार जीवन भर धर्म करने वाला व्यक्ति अंत में अपने परिणाम बिगाड़ ले तो दुर्गति का पात्र होगा, और उसका वो पुण्य जो जीवन भर का है उसी दुर्गति में साथ देगा। मैं एक घटना बताता हूं, उससे आपको ये बात शायद समझ में अच्छे से आएगी। बहुत पुरानी बात है, बड़ौद से हम बिहार करते हुए कुंडलपुर की ओर आ रहे थे, तो उस दरमियान टेकनपुर छावनी पड़ी। वो डबरा और ग्वालियर के बीच में है, पंकज वगैरह सब साथ थे। टेकनपुर छावनी भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है, डॉग स्कॉट वहां बनते हैं। वहां के गेस्ट हाउस में हमारा रुकना हुआ। वहां के अधिकारियों ने कुत्तों के बारे में परिचय दिया। उन कुत्तों की अलग अलग पोस्ट थी, एसपी से लेकर डीआईजी, आईजी तक। इंस्पेक्टर थे, एसपी थे, डीआईजी थे। उनको सैलरी मिलती थी, उनको उन पर उसी हिसाब से खर्च किया जाता था। मेरे साथ के युवकों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है, इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है। हमने कहा निश्चित इनका बड़ा पुण्य है, निश्चित इनका बड़ा पुण्य है, पर थोड़ी सी मायाचरी कर दी तो कुत्ते के एसपी और डीआईजी, कुत्ता बनकर एसपी डीआईजी बने। अगर मायाचारी नहीं की होती तो सच में एसपी और डीआईजी बन गए होते। तो ये क्या हुआ? पुण्य फला। लेकिन उस रूप में आज भी बहुत से ऐसे कुत्ते हैं जो करोड़पति हैं, करोड़पति कुत्ते जिनके ऊपर 2-2, 3-3 लाख रुपया महीना खर्चा होता है। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूं जिसकी पति पत्नी में इस बात को लेकर तलाक हो गया कि तुम हमारे पेट को ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते, और उनने कुत्ते के ऊपर 3 लाख रुपया महीना का खर्चा कर रखा था। लाख रुपया महीना वाला तो केवल ट्यूटर था। तो कहीं ना कहीं से उनका पुण्य है ना। तो ये पुण्य कहां से आया? उस व्यक्ति ने पहले सत्कर्म किया होगा, उस सत्कर्म के परिणाम स्वरूप उन्होंने पुण्य पाया, और
उस पुण्य में, अंत में परिणाम बिगड़े तो बट्टा लग गया। इसी तरह जीवन भर पाप करने वाला अंत में परिणाम संभाल ले तो सदगति का पात्र बनेगा। लेकिन सदगति का पात्र बनने के बाद भी उसके साथ बहुत सारी विकृतियां मिल सकती है। आज बहुत सारे ऐसे मनुष्य इस धरती पर मिलेंगे जो मनुष्य होकर के भी घोर अभावग्रस्त हैं। उनका मनुष्य होना उनके पुण्य का प्रतीक है, लेकिन समस्याओं से घिरे रहना उनका पाप है। कहीं न कहीं ये चीजें होगी। बहुत से मनुष्य संपन्न हैं लेकिन समस्याग्रस्त हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है, परिवार में अनबन है, माता पिता से संबंध अच्छे नहीं, पत्नी से संबंध अच्छे नहीं, पुत्रों से संबंध अच्छे नहीं, भाइयों से संबंध अच्छे नहीं, मन में तनाव, भय, चिंता 24 घंटे जड़ जमाए है। ये पाप है कि नहीं? तो अंत भला सो सब भला, ये कहावत सही है, पर आंशिक रूप से इसे उसी तरह समझना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री ज्ञानेन्द्र कुमार जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि बाह्य और आभ्यंतर शरीर में एक तो स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर बताया गया है। महाराज जी, सूक्ष्म शरीर के बारे में ये बताया गया है कि यह भवांतरों तक स्वाद जाता रहता है और अलग अलग शरीर धारण करता रहता है। तो महाराज जी, ये सूक्ष्म शरीर एक तरह से आत्मा का ही दूसरा रूप है क्या? सूक्ष्म शरीर आत्मा का दूसरा रूप नहीं है, आत्मा द्वारा धारण किया गया है। संसार दशा में आत्मा देहधारी होता है। सूक्ष्म शरीर हमें दिखता नहीं, स्थूल शरीर ये प्रकट रूप है। मरणोपरांत स्थूल शरीर का संबंध छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का संबंध तब तक नहीं छूटता जब तक हमारे साथ कर्म का संबंध जुड़ा है। ये संस्कारों का शरीर है। जब हम अपने ध्यान, साधना, त्याग, तपस्या के बल पर कर्म की सत्ता को नष्ट करते हैं, तब कहीं जाकर इस शरीर का संबंध छूटता है और हम अपनी विशुद्ध आत्मा को उपलब्ध करने में समर्थ होते हैं। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री दिनेश जैन पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, पुराणों का अध्ययन करते समय उल्लेख मिलता है कि मुनिराज के सिर्फ एक बार संबोधन से अथवा धर्म उपदेश से प्रभावित होकर किन्हीं राजा अथवा सेठ ने विरक्त होकर राजपाट त्याग कर दीक्षा ले ली। तो गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि आप तो हमें निरंतर बार बार संबोधन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, फिर भी हमें वैराग्य नहीं उपज रहा है। क्या पूर्व में मनुष्यों में वर्तमान की अपेक्षा से समझ अधिक होती थी? कृपया समझ। देखिए, समझ का सवाल नहीं, सवाल श्रद्धा का है। पहले लोग गुरुओं का उपदेश सुनते थे इसलिए कि उनके मार्गदर्शन से मुझे कुछ करना है, और आज आप लोग उपदेश सुनते हो केवल इसलिए कि हमें उपदेश सुनना है। पहले धर्म करने के लिए सुना जाता था, आज लोग सुनने को ही धर्म मान लिए। अगर धर्म करने के लिए सुनोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, और सुनने को ही धर्म मान करके बैठोगे तो वो धर्म सभा तक ही प्रभावी होगा। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि गुरुओं का उपदेश सुनने से धर्म होता है, सुनना ही मेरा धर्म है, और सुनाना ही हम साधुओं का कर्म बन गया है। हम अपना कर्म करते हैं, आप अपना धर्म निभाते हो, इसलिए बात वहीं की वहीं रह जाती है। सुन करके धर्म करें, धर्म करने के लिए सुने तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये अंतर है। बहुत लोग सुनते हैं, तीर्थंकरों की वाणी भी बहुत सुनते हैं, पर आप ध्यान रखना,
उनमें भी सभी वैराग्य के रास्ते पर नहीं चलते हैं। पुराणों में केवल कथा नायकों की चर्चा होती है, और कथा नायकों के चरित्र को जब हम देखते तो उनने सुना और बदल गए, लेकिन बाकी दूर मत जाओ। सम्राट सैनिक ने भगवान महावीर से 60,000 सवाल किए, पर वो आपकी कैटेगरी का था, इसलिए अटक गया। पर हां, उसका सुनना निरर्थक नहीं हुआ। उसने अपनी आत्मा में योग्यता बढ़ाई, और आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनने वाला है। तो सुनकर के धर्म करना और सुनने को धर्म मानना में अंतर है। आप सुनने को धर्म मान करके धर्म को सुनते हो, साथ साथ आप सुन करके धर्म करने की कला विकसित कर ले तो बहुत अच्छे परिणाम घटित होंगे। गुरुदेव, सागर स्थित भाग्योदय चिकित्सालय की बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर पारुल जैन पूछ रही हैं गुरुदेव कि जब भी कोई भक्त भगवान से यह प्रार्थना करता है तो कहता है कि भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान रहें, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे और आपके चरण मेरे हृदय में बने रहें। तो महाराज जी, सिर्फ हृदय और चरण का ही संबंध क्यों लिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। आपके चरण मेरे हृदय में हो, मेरा हृदय आपके चरणों में। सबसे पहली बात तो जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, उसे हम अपने हृदय में रखना चाहते हैं। हृदय वह स्थान है जहाँ प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा होती है। तो हम हृदय में विराजमान करना चाहते हैं। और रहा सवाल चरणों का, तो हमेशा चरण हमारे लिए चलने की प्रेरणा देते हैं। भारत में चरण को पूज्य कहा इसलिए कि चरण चरित्र का प्रतीक है। वो हमें चलने की प्रेरणा देता है, उसके बल पर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, जब हम चरण सामने रखते हैं तो स्वयं को झुकाना पड़ता है। तो अपनी नम्रता की अभिव्यक्ति चरणों से ही हो सकती है। तीसरी बात, हर साधक की साधना का जो तेज है, ऊर्जा है, वो उनके चरणों से ही निकलती है। इसलिए हमारे यहाँ चरण स्पर्श का विधान है। इसलिए तव पादो मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावद निर्वाण संप्राप्ति। तव पद मेरे ही में, मम ही तो तेरे पुनीत चरणों में, तबलो लीन रहे प्रभु, जबलो न पाया मोक्ष पद मैंने। ये जो पंक्तियां आप दोहराते हैं, ये भक्ति की अभिव्यक्ति है और हमें इसे प्रगाढ़ता से अपनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश से अक्षय जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब मानव जीवन अनिश्चित है, काल का पहिया निरंतर घूमता जा रहा है और समस्याएं अबाध गति से मानव को डसती जा रही हैं, तो ऐसे में जीवन जीने की सर्वोत्तम राह क्या है? मानव जीवन निश्चित है, काल का पहिया अबाध गति से चलता जा रहा है और समस्याएं अबाध गति से मानव को डसती जा रही हैं। समस्याएं अबाध गति से मानव को डसती जा रही है। ऐसे इस मौके पे जीवन को जीने का सर्वोत्तम राह क्या है? बस एक ही राह है कि इस प्रवाह को देखो, प्रवाह में बहो मत, साक्षी भाव से जियो, तटस्थ वृत्ति से जियो। ये चक्र है, चल रहा है, चलने दो। मैं उसका एक हिस्सा हूं, मैं करता नहीं हूं। चल रहा है, चलने दो। दो बातें दिल दिमाग में बिठाल दें, जो होगा सही होगा, जो होना होगा वही होगा।
ये बात जिस मनुष्य के मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है वो काल से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, उसके मन में ज्यादा चिंता या संताप हावी नहीं होती। तो हम इस तरह से अपने मन को तैयार करें और इस काल के प्रहार से अपने आप को बचा के रखें। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्री स्वरूप चंद जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि जब रावण परम प्रतापी, तेजस्वी, विद्वान भी अहंकार पथभ्रष्ट हो सकता है, सा दूसरी ओर जैन रामायण के अनुसार श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के भी युद्ध परंतु अपने अनुज लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात भी अंतिम संस्कार न कर उनके शव को लेकर फिरते रहे। मेरी शंका यह है कि ऐसे यशस्वी पुरुष भी अपने मोह माया तथा अहंकार पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, तो हम साधारण मानव किस प्रकार इन दुर्गुणों से मुक्त हो सकते हैं? देखिए, आपने जो दोनों उदाहरण प्रस्तुत किए, रावण के अहंकार का परिणाम हम सबने देख लिया। रावण के चरित्र को देखकर अगर आप सीख ले तो आपके अंदर राम भाव जगेगा। जहां तक रामचंद्र जी का सवाल है, जैन रामायणों के अनुसार लक्ष्मण जी की मृत्यु की घटना को रामचंद्र जी स्वीकार नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि लक्ष्मण अभी सो रहा है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। ये उनके भ्रातृ प्रेम की अभिव्यक्ति है। चूंकि लक्ष्मण जी महापुरुष थे, 6 माह तक उनके शरीर में कोई विकार भी नहीं आया, इसलिए भेद नहीं चला। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 6 महीने तक रामचंद्र जी ने यह विवलता दिखाई, वो उनका पागलपन नहीं था, वो उनका एक भ्रम था। उन्हें लग रहा था कि लक्ष्मण मरा नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्मण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम था, वो विश्वास इस बात को स्वीकार नहीं करने दे रहा था। तो ये तो प्रेम भाव है, अपनाना है तो भाई से ऐसा प्रेम अपनाओ। जैन शास्त्रों के अनुसार वो छायिक सम्यक दृष्टि थे। जैसे उन्हें पता लगा कि वाकई में लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ गए, तो रामचंद्र जी ने जैन रामायण के अनुसार दीक्षा धारण कर ली, वैराग हो गया। आप रामचंद्र जी के इस आदर्श को अपनाइए ना। आप रामचंद्र जी के आदर्श को अपना करके ये कह रहे कि वे जब मोह माया में फंसे रहे तो हम क्यों नहीं फंसे? ठीक है, वो मोह माया में फंस करके भी अपनी मर्यादा में रहे। उनने विवाह किया, उनकी संतान हुई, उनने युद्ध लड़ा, उनने राज्य किया। ऊपर से देखने में मोह माया दिखती है, लेकिन उनने उस अवस्था में भी अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखा। अगर तुम्हें उन्हें अपना आदर्श बनाना है, उन्हें आदर्श मानते हो, तो वैसा करो ना। अपने हिसाब से व्याख्या क्यों करते हो? बड़ी विडंबना है। जब तक हम इस तरह की सोच रख करके चलेंगे, तब तक कभी जीवन में अच्छे परिणाम घटित नहीं होंगे। इसलिए महापुरुषों के चरित्र को गहराई से समझें, उन्हें अपना आदर्श बनाएं और उसी अनुरूप स्वयं को ढालें। पूज्य गुरुदेव, नांदेड़ महाराष्ट्र से राजेंद्र कुमार छावड़ा पूछ रहे हैं, गुरुदेव अंतर्मना। हाँ, एक बात और है, रामचंद्र जी मुनि बने। मुनि बन करके उनने कठोर तपस्या की और जैन परंपरा के अनुसार महाराष्ट्र की मांगी तुंगी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, परम निर्वाण को प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव, नांदेड़ महाराष्ट्र से श्री राजेंद्र कुमार छावड़ा जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव अंतर मना और अंतर आत्मा में क्या अंतर है? क्या अंतर मना का मन पर्य ज्ञान से कुछ संबंध है? आगम में अंतर मना का क्या स्थान है? दोनों में क्या श्रेष्ठ है? कृपया। अंतर मना और अंतर आत्मा। अंतर आत्मा, देखिए, अंतर मना एक विशेषण है। मन अंदर में है,
जिसने अपने मन को अंतर्मुख बना लिया उसको अंतर्मना कहा जाता है। मन को अंतर कर दे, जिसका मन अंतः में रहे, बाहर न लगे, वो अंतर्मना है। ये एक विशेषण है और ये विशेषण उसी पर लागू होता है जो वाकई में अंतर्मुख है, जिसकी समस्त प्रवृत्तियां नियंत्रित हो गई, सच्चे अर्थों में अंतर्मना, शुद्धोपयोगी में लीन मुनिराज है। अंतरात्मा हमारे अंदर विराजमान हमारा जो आत्म तत्व है उसको बोलेंगे। तो मन से परे आत्मा है। अंतर्मना हमारी अंतर्मुखी प्रवृत्ति का एक विशेषण है और अंतरात्मा हमारे भीतर विराजमान आत्मा की अभिव्यक्ति। पूज्य गुरुदेव, शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर से पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि प्रत्यक्ष रूप से तो हम सभी शाकाहारी हैं, लेकिन परोक्ष रूप से मांसाहारी, क्योंकि आज के परिवेश में हम जो पैक्ड फूड, जिसे फास्ट फूड कहना उचित होगा, वो सभी खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, बिना ये जाने कि इस खाद्य सामग्री में कत्ल खानों के कचरे को रिसाइकिल करके मिलाया जा रहा है। तो गुरुदेव, ऐसे लोगों के लिए आपका उद्बोधन मिले और इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, वर्तमान में कोविड-19 के कारण विश्व में सब जगह लॉकडाउन चल रहा है और इस समय लगभग सभी का बाहर का खाना बंद है। अनुभव कर लीजिए कि बाहर के खाने में और भीतर के खाने में कितना अंतर है, और तय कर लीजिए कि अब हमें अपने दिनचर्या में बदलाव लाना है। अगर ये बदलाव आप घटित कर लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमें अपने खान पान पर पूर्ण शुद्धि रखनी चाहिए, इसके प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। जिनका खान पान शुद्ध होता है वे अपने शरीर से अच्छा काम कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। बंधुओं, कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में कहा भी था, भोजन करने का उद्देश्य साफ होना चाहिए। हम भोजन किस लिए करते हैं? भोजन करने के लिए भोजन करते हैं, स्वाद के लिए भोजन लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए भोजन लेते हैं, या अपने शरीर के माध्यम से साधना करने के लिए लेते हैं। ये सब कुछ उस पर निर्भर है। जो लोग केवल खाने के लिए खाते हैं उनको बाद में दवा खानी पड़ती है। स्वाद के लिए खाना बहुत अच्छी बात नहीं है, खाने का स्वाद लेने में बुराई नहीं है, पर स्वाद के लिए खाना अच्छी बात नहीं है। हमें अपने भोजन में सात्विक पदार्थों की बहुलता रखनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो और हम अपने मन को अच्छा बना सकें। तो शरीर को स्वस्थ रखते हुए, मन को अच्छा बनाते हुए अगर हम भोजन करते हैं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार के सभी खान पान से बचना चाहिए। अनेक शोध इस विषय में प्रकट हो गए कि इस तरह के गलत खान पान का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। ऐसे लोग अनेक विघातक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमें इनका परहेज करना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती कल्पना जैन, मंजू जैन, सुनीता जैन और सीमा जैन सुपर ट्रेडिंग कंपनी सागर से पूछ रही हैं, गुरुदेव, कि जैन धर्म में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? प्रश्न भी संयुक्त है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व, अक्षय तृतीया तो आने वाली है, आज अमावस्या हो गई, 2 दिन बाद तीसरे दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। उस तिथि को अक्षय माना जाता है। विभिन्न परंपराओं में अक्षय तृतीया का अलग अलग महत्व है। जैन परंपरा के संदर्भ में मैं इतना कहूँगा कि अक्षय तृतीया भगवान ऋषभदेव की पारना का दिन है। भगवान ऋषभदेव ने मुनि दीक्षा के उपरांत 6 माह का तप किया और उसके बाद 6 माह तक, बल्कि उससे भी अधिक, उन्हें निरंतर अंतराय हुआ, आहार का लाभ नहीं मिला। और
अक्षय तृतीया के दिन राजा श्रेयांश के घर उन्हें पालना हुई, उनकी पालना हुई, इन्हें आहार लाभ मिला। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि उस समय लोगों को दान देने की विधि का पता नहीं था। राजा श्रेयांश ने अतीत जन्म में दान दिया था और उसके अंदर दान के वे संस्कार प्रकट हो गए स्वप्न के रूप में। तो उसने उससे जानकर भगवान ऋषभदेव को आहार देने का सौभाग्य पाया और उस तिथि को हमारे यहाँ दान तीर्थ के प्रवर्तन की तिथि के रूप में मान्यता मिल गई। राजा श्रेयांश को दान तीर्थंकर शब्द से संबोधित किया गया। अक्षय तृतीया हमारे दान तीर्थ की प्रवृत्ति का दिन है, बड़ा महान दिन। और एक बात समझने की है कि धर्म तीर्थ से पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। जब तक दान तीर्थ प्रवृत्त नहीं होता तब तक धर्म तीर्थ प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि जो देना नहीं जानते वो धर्म नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए बड़ा मूल्यवान दिन है। अब इस वर्ष लॉकडाउन है, सभी को अपने अपने घरों में ही अक्षय तृतीया मनानी है। तो कैसे मनाए अक्षय तृतीया? जैसे घरों में महावीर जयंती मनाई वैसे अक्षय तृतीया मनाओ। आप अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान करो। अक्षय तृतीया के दिन दान होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि चैनल वाले अक्षय तृतीया के दिन साधुओं की आहारचर्या को विशेष रूप से प्रसारित करें। घरों में बैठकर आप आहारचर्या का लाभ ले लें, अनुमोदना करके आप पुण्य लाभ ले सकते हैं। प्रायः अक्षय तृतीया के दिन लोग विशेष रूप से दान देना चाहते हैं, पर इस बार तो संभव नहीं है। जहाँ साधु है वहाँ भी संभव नहीं है, क्योंकि सभी को एक सीमा में ही रहना है। तो आप चैनल के माध्यम से, मैं दोनों चैनल को कहूँगा, उसका प्रसारण करें और साधुओं के आहारचर्या का लाभ आप घर में लें। भगवान ऋषभदेव के चरित्र का वर्णन पढ़े, सुने, समझे और दान दे। अपनी शक्ति के अनुरूप दान दे। ये दान दुखहारी है। संक्षेप में मैं आज इतनी ही चर्चा करूंगा। अक्षय तृतीया के दिन इस पर विशेष प्रकाश होगा। गुरुदेव, प्रामाणिक समूह से शिरीष जैन पुणे पूछ रहे हैं गुरुदेव कि यह जो प्रश्न मैं रख रहा हूँ ये महाराष्ट्र से श्री राव साहब का है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने एक बार कहा था कि महामारी के दौरान सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। राव साहब का प्रश्न है कि वे पंचास्त्री काय का सामूहिक स्वाध्याय प्रतिदिन कर रहे हैं, क्या वो इसे भी कर सकते हैं या नहीं? देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ जो काल शुद्धि की बात है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि स्वाध्याय के लिए बताइए, वो मूलतः सिद्धांत ग्रंथों के लिए। पंचास्त्री काय सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, अध्यात्म ग्रंथ में आता है। अध्यात्म, भावना, पुराण, आराधना के ग्रंथों में किसी भी प्रकार की काल शुद्धि का विधान नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों में मुख्य रूप से जिसमें 20 प्ररूपणाओं की चर्चा वो आती है। आज की तारीख में सरखंडागम कसाय प्राप्त या गोमठ सार जैसे ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय के अयोग्य काल में नहीं करना। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि महामारी के समय में स्वाध्याय नहीं करना। हमारे यहाँ लिखा है दिग्दाह, उल्कापात, प्राकृतिक प्रकोप, इस तरह की स्थिति है जहाँ लोक में अशांति है, तब सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का निषेध है। महामारी शब्द का प्रयोग कहीं देखने में नहीं मिला, इसलिए अभी वर्तमान काल को हम स्वाध्याय के अयोग्य काल तो नहीं कह सकते, लेकिन इस दौर में सामूहिक स्वाध्याय से बचना चाहिए। ये हमें एक दूरी बना करके चलना चाहिए। सामूहिक स्वाध्याय लोग करें और उसमें समूह में बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष आकर उपस्थित होते हैं तो संक्रमण की संभावना है। इसलिए एकल स्वाध्याय करें, 2, 4, 5 लोग एक दूरी में करें तो ठीक। अभी तो मैंने सुना है देश भर में ऑनलाइन स्वाध्याय खूब चल रहा है। ये एक बड़ा सकारात्मक परिणाम है और ये होना चाहिए। ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसको निरंतर चलाइए। बच्चों की भी ऑनलाइन पाठशाला चल रही है, अनेक लोग कर रहे हैं।
विद्यासागर.गुरु के माध्यम से भी ऑनलाइन स्वाध्याय बच्चों की पाठशाला, प्रामाणिक ऐप में ऑनलाइन पाठशाला चल रही है और बहुत सुंदर ग्राफिक्स के साथ आप अपने बच्चों को उसके माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो ये इस संधि काल का सही उपयोग है, इसका लाभ लें। अभी गुरुदेव ने सूत्र को अध्यात्म ग्रंथ निरूपित जिस ऑनलाइन पाठशाला की बात कही उसके अंदर कई आकर्षक प्रतियोगिताएं भी हैं, जिसमें प्रथम तिथि से 21 अप्रैल परंतु उसको बढ़ा करके 25 अप्रैल कर दिया गया है। और इस ऑनलाइन पाठशाला में भारत के अलावा कनाडा, अमेरिका आदि विदेशों के भी बच्चे भाग ले रहे हैं और अपनी प्रस्तुतियां भेज रहे हैं। तो मेरा आप सब दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए और इसके लिए आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप और प्रामाणिक ऐप से खोल करके आप इसमें भाग ले सकते हैं। गुरुदेव बंधुओं, इसके पूर्व जो पूदेव की प्रेरणा से भगवान महावीर जयंती पूरे देश नहीं पूरे विश्व ने घर में ही रह करके बनाया था और आपको यह प्रेरणा दी गई थी कि आप अपने अपने मनाने के ढंग को वीडियो यहाँ भेजिए और जिनकी अच्छी प्रस्तुति होगी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो मुझे प्रसन्नता है कि काफ़ी संख्या में लोगों ने अपनी वीडियोस भेजे हैं और उनका चयन भी हो गया है। अगले रविवार को वो उसकी समाधान शंका समाधान के कार्यक्रम के अंतर्गत उसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हाँ, और पुरस्कार बाद में देंगे। और पुरस्कार तो लॉकडाउन के बाद ही होगा, लेकिन आपको उसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पूज्य गुरुदेव हाँ। अशोक संध्या जैन मैत्री समूह मंडी बामोरा से निवेदन प्रस्तुत किया उन्होंने पहले कि महाराज जी आज 22/4/2020 हमारी शादी की वर्षगांठ है एवं नातिन का जन्मदिन है। तालाबंदी की वजह से हम आपके दर्शन को नहीं आ पा रहे हैं। हमारी भावनाओं को ध्यान में रखकर आशीर्वाद देने की कृपा करें। और महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जिंदगी की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे कमाने में पूरी उम्र बीत जाती है पर गंवाने में पल भर भी नहीं लगता। हम ऐसा क्या करें कि हमारा भरोसा हमेशा बना रहे। और गुरुदेव शादी की वर्षगांठ के प्रसंग में हमारी भाव दशा एवं चिंतन क्या होनी चाहिए कि शेष जीवन की बर्बादी से हम बच जाएं। भरोसा कभी टूटे नहीं, बने रहे, उसके लिए क्या करें? तो जैसा आपने अपने शब्दों में निवेदन किया है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी भरोसा है। हर पल ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करें कि भरोसा या विश्वास मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और ये बड़ा दुर्लभ है, इसे मुझे मेंटेन करना है। यदि ये बातें आप रखेंगे तो आपका भरोसा जल्दी खंडित नहीं होगा। भरोसा कब टूटता है पहले हमें ये देखना चाहिए। कभी कभी गलतफहमियों के शिकार होने से भरोसा टूटता है, कभी जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से भरोसा टूटता है, कभी कभी कुछ लोग कान में जहर घोल देते हैं इसलिए भी भरोसा टूटता है, और कभी हम मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहते, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, असमग्र चिंतन होता है, आधी अधूरी बात को जान करके हम अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं तो एक दूसरे के विश्वास और भरोसे को खंडित कर देते हैं। यदि इन सब बातों पर हम ध्यान रखें तो अपने भरोसों को हम कायम रख सकते हैं। सबसे पहली बात, कभी किसी के प्रति गलतफहमी के शिकार मत बनिए। गलतफहमी को पनपने मत दीजिए और किसी को गलतफहमी का शिकार मत बनाइए। उससे बचने का उपाय यही है कि आप एक दूसरे के साथ अपना संवाद कायम रखिए, कम्युनिकेशन गैप मत होने दीजिए। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के मन में मेरे प्रति जमा हुआ विश्वास टूट रहा है और उसके कोई कारण उपस्थित हो रहे हैं, तो खुद जाकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात को प्रकट करके सामने वाले के विश्वास को वापस कायम रखने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला तो ये। दूसरी बात ये है कि 4 बातें बोली ना मैंने। तो पहली बात, गलतफहमी के शिकार मत होइए। दूसरी बात क्या बोला था? दूसरी वीडियो शादी की वर्ष नहीं, मैंने 4 बातें बोली। 4 बातें? अपेक्षाएं,
ज़रूरत से ज़्यादा न रखें। ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं तो फिर सामने वाला उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, हमें इसे देखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें। तीसरी बात, नहीं ये नहीं बोला, तीसरी बात अभी आ जाएगी बात। चौथी बात मैंने कही थी कि अगर, क्या बोला था, चौथी बात अभी कही थी ना, बहुत अच्छी बात थी। चलिए अब वो तो धारा जैसे ही चले गए। कम्युनिकेशन बना करके चले, असमग्र चिंतन न करें। अपनी मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में जल्दी से कोई प्रतिक्रिया न दें। सामने वाले की स्थिति, हाँ कान में जहर घोलना भी आएगा, तो सामने वाले की स्थिति का आकलन किए बिना धारणाएं बना लेते हैं आधी अधूरी सोच में। अरे मैंने उससे कहा था, उसने किया नहीं। और इन बातों को 2-4 बार नोटिस में लेते लेते लगता है कि अरे उस पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं, वो तो सुन के अनसुनी कर देता है। जबकि कई बार स्थितियाँ ऐसी होती है कि सामने वाले ने काम किया नहीं, ये सही है, पर हकीकत ये नहीं है। उसने किया नहीं ये बात सही नहीं, वो कर नहीं सका ये सही है। तो किया नहीं और कर नहीं सका, इसमें बड़ा अंतर है। मैंने आपसे कुछ बात कही, आपने उसको प्रयास करने का प्रयास भी किया, पर वो काम नहीं हो पाया। आपकी मुझसे बात नहीं हो पाई। मैंने देखा अरे इस आदमी ने तो काम किया नहीं। एक बार हो गया, दूसरी बार फिर कोई मौका आया, फिर किसी काम के लिए बोला, आपने वो काम नहीं किया। फिर लगा ये आदमी कोई काम का नहीं, इस आदमी को काम करने से कोई मतलब नहीं, ये सुनता है, बोलता है करेंगे करेंगे पर करता नहीं है, ये भरोसे लायक आदमी नहीं है। धारणा बन गई। और तीसरी बार ऐसा हो गया तो पक्की धारणा बन गई। जबकि तीनों बार सामने वाले की स्थिति बिल्कुल अलग थी। तीनों बार उसने काम करना चाहा, पर कुछ निमित्त ऐसे बन गए कि वो कर नहीं पाया। और ये मुझे पता नहीं है, मैंने तो धारणा बना ली, मेरा भरोसा खंडित हो गया। अगर उसकी जगह मैं ये कहता कि नहीं वो आदमी सही है, बड़ा निष्ठावान आदमी, उससे पूछा जाए क्या बात है भाई, मैंने तुमसे कुछ कहा था कर नहीं पाए, और वो सामने वाले ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि अरे मैं करना तो चाहा था पर क्या बताऊं, मुझे वो साधन नहीं मिला, वो सुविधा नहीं मिली, जो हकीकत थी बता दी, तो हमारा विश्वास जमेगा। नहीं ये आदमी सही है, करना चाहा था पर कर नहीं पाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कभी किसी के साथ ऐसी स्थिति बने तो एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए, असमग्र चिंतन नहीं करना चाहिए। किसी ने नहीं किया ये आरोप की भाषा है, कर नहीं सका ये आत्मीयता का भाव है। आपका भरोसा तभी होगा। कोई करे तो भाई नहीं कर सका ये सोचो और उस पर तहमे जाने की कोशिश करो। उससे पूछ लो कि भाई किया क्यों नहीं, तो आपका भरोसा बनेगा और वो उतनी आत्मीयता से बताएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कान में लोग जहर भरे उनसे बच के रहो। कुछ लोगों का काम है सुलगाने का, जहर घोलने का, उनसे सुरक्षित दूरी रख करके चलिए। जो दूसरों की बातों में आते हैं वो किसी के प्रति भरोसेमंद नहीं रह पाते और उनके मन में भी किसी के प्रति भरोसा नहीं रह पाता। इसलिए इन बातों से बच करके चलना चाहिए। और प्रश्न का दूसरा पहलू था कि इस विवाह के वर्षगांठ में हम ऐसा क्या करें कि अपने शेष जीवन को बर्बादी से बचा सकें। मेरे ख्याल से अशोक भाई की उम्र जो पहुंच गई है जिस पड़ाव में, अब तो वानप्रस्थी का है। अब तो वानप्रस्थी का है। अब विवाह की वर्षगांठ को वैराग्य की वर्षगांठ बनाने का रास्ता अपनाना चाहिए। अंदर वैराग्य का भाव जगाना चाहिए। अब जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हर मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मेरा मनुष्य जीवन केवल दुनियादारी में उलझ करके समाप्त करने के लिए नहीं मिला है। मेरा मनुष्य जीवन मुझे मेरी आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। तो जितना बन सके अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को धर्म और संयम के साथ जोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए।
जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मैं एक बात कहता हूँ, 60 साल की उम्र जिनने पार कर ली है वे घर में मालिक की तरह रहना बंद कर दे, मेहमान की तरह रहना शुरू कर दे। अब मालिक नहीं मेहमान बनिए, ये मैं उनको बोल रहा हूँ, घर वाले उन्हें मेहमान न माने। उल्टा होता, घर वाले तो यही मेहमान मानते, 4 दिन के मेहमान कब निपटे। लेकिन नहीं, आप अपने आप को मेहमान मानिए, मालिक मत मानिए। और घर में आप मार्ग निर्णायक मत बनिए, मार्गदर्शक बन के रहिए। जितना जरूरी उतना आपने बता दिया। अब मेरा काम नहीं, संतान का काम है। अपने लिए जितना अपेक्षित और आवश्यक उतना रख लीजिए, बाकी स्वत्व और स्वामित्व संतान पर छोड़ दीजिए और अपने जीवन को सद्गुरुओं की शरण से जोड़कर धर्म ध्यान में लगाइए, ताकि अपना अंत परम रस के साथ किया जा सके। तो गुरुदेव, करगुआ जी झांसी से पंडित राहुल शास्त्री मणदेवरा पूछ रहे हैं, गुरुदेव यदि लॉकडाउन की अवधि में किसी व्यक्ति हो जाए तो वह 13वें दिन उसकी शांति विधान घर पर कर सकते हैं, और ग्रह की शुद्धि कैसे करें? देखिए, इसके लिए प्रशासन अनुमति देता है। जैसे दाह संस्कार के लिए 20 लोगों के लिए प्रशासन ने अनुमति दी है, हमारे मरणोपरांत जो सूतक का निषेध संपापन है, देव पूजा और पात्र दान आदि से होता है, वो हमारे विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। प्रशासन से विशेष अनुमति लेके घर के जो 4, 6, 8 लोग हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए करना चाहिए। बहुत लोगों के यहाँ ऐसा हुआ, अशोक जी के यहाँ भी ऐसा हुआ था, उन्होंने मंदिर में विधान किया, परिवार के लोग थे, तो निश्चित उन्होंने प्रशासन से अनुमति ली होगी। और लोगों को भी ऐसी अनुमति मिलती है, सरकार इसमें अनुमति देती है, और विशेष निवेदन करके अनुमति पूर्वक ये सारे कार्य करना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 100 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए परम क्या मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय। शक का समाधान। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का